डॉक्टर नवल किशोर, अगस्त में सरकार गिर जाएगी, राजीव जी कह रहे हैं सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं आप। बेसिर पैर का बयान है। मानक जी, जून जुलाई में बिहार सरकार में या एनडीए की सरकार जो बिहार में है, डबल इंजन की सरकार, अगर उसके द्वारा बनाई गई पुल जून जुलाई में गिर रहे हैं तो अगस्त में अगर सरकार गिर जाए तो कौन सी बड़ी बात है। जब से कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बने हैं, जिनको माना जाता है कि जदयू और भाजपा में पुल का काम करते हैं, तो वो पुल भी टूट सकती है। इसमें कौन सा आश्चर्यजनक बात है। जहां तक मुद्दों की बात है, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल खड़े किए जा रहे हैं हम लोग के द्वारा और जेडीयू को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, ये कह अभी उन्होंने कहा कि विधानमंडल से पारित है विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, विशेष जो जातीय जनगणना भी तो पारित था पहले, क्यों नहीं कराया 17 साल में। तो ये भाजपा मानने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो खुद हाथ पैर पकड़ के देख चुके, इसलिए उन्होंने एक पुल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। उस पुल का भी टूटना तय है, क्योंकि ये भाजपा मानने वाली नहीं है। जहां तक आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं राजीव रंजन जी से, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बड़ा हास्यास्पद है। 2004 के बाद नीतीश कुमार जी कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं, केवल विधान परिषद के माध्यम से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और यही कारण है कि लगातार वो भागते रहे, अपने इच्छा के हिसाब से सत्ता का लाभ लेते रहे हैं। और इन बातों को मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर ये बात जिसको उनको मांग करनी चाहिए मोदी जी से, वो तो अपने परिषद में ये मांग रख रहे हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। ये 75% आरक्षण का जो दायरा बढ़ा है, क्या उसको नवी अनुसूची में डालने की बात करेंगे? नहीं कर सकते हैं। जैसे ही करेंगे खारिज होगा, और खारिज होगा तो जनता के सामने, उनके सामने सरकार का समर्थन वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और अगस्त के महीने में आप याद कीजिए, 2 साल पहले 2022 में अगस्त के महीने में जो बिहार में हुआ था, केंद्र में भी हो सकता है। उस समय भी जातीय जनगणना के सवाल पर ही सरकार टूटी थी। इस बार भी विशेष राज्य का दर्जा या जातीय जनगणना हो या 75% आरक्षण को नवी सूची में डालने की बात हो, इस पे भाजपा इनकी बात नहीं मानेगी और सरकार टूटेगी और गिरेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी पुल टूट रहा है, अब सरकार भी टूटेगी आने वाले समय में। और ये बात आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी लास्ट बात, ये अभी अवसर की बात कर रहे हैं कि हमारे पास तो अवसर ही नहीं है। अरे भाई साहब, आपके पास तो अवसर है, हिम्मत क्यों नहीं दिखाते हैं? आप कहते क्यों नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा 20 साल साथ में रहने के बावजूद भी आप हासिल नहीं कर पाए, जिसमें कि 10 साल पार कर चुका है भाजपा का सरकार, डबल इंजन की सरकार पार कर चुकी है। 2000 के बाद जब विभाजन हुआ बिहार का, उसके बाद कम से कम 10 साल सरकार में रहे। तीसरी बार तो हिम्मत दिखाइए। मोदी सरकार का अंत हुआ 2024 में, जून के महीने में एनडीए की सरकार बनी है। अभी तो आप हिम्मत करके इस मांग को पूरा करवाइए। बिहार की जनता पिछले 2 दशक से इंतजार कर रही है। विशेष राज्य का जो दर्जा है मिलेगा, तभी 2 दशक से इंतजार कर रही है। तो 2004 से 14 तक क्या हो रहा था? जो मुख्य डॉक्टर नवल किशोर, 2004 से 14 तक अगर 20 साल से इंतजार कर रही है बिहार की सरकार, बिल्कुल, तो यूपीए में क्यों नहीं करवा लिया आपने? मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं मानक जी, 2004 से और 2009 तक आपको मालूम होगा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं यूपीए 1 के समय हुए हैं। आप याद कीजिए, बाढ़ के समय में 1000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार से दी गई थी, वो कब दी गई थी? रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने जो फैक्ट्री लगाए, पिछले 20-25 साल में वही फैक्ट्रियां हैं। अच्छा ठीक है, ओके। तुहिन सिन्हा, क्विक रिस्पांस, उसके बाद जा रहा हूं आशुतोष और राजकुमार भाटी के पास। तुहिन सिन्हा बोलिए। मंत्री और मंत्रिमंडल, देखिए, मैं पहले आपको समझा रहा था कि फिफ्थ कमीशन, फाइनेंस कमीशन 1969 में, उसने विशेष रूप से जैसे प्रावधान डाले। बोलिए। तो मैं आपको भी बता रहा था महाराज जी कि फिफ्थ कमीशन, फाइनेंस कमीशन ने 1969 में कुछ विशेष जो है फैक्टर्स इंक्लूड किए थे, जिसके
आधार पर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होना चाहिए किसी भी राज्य को या नहीं होना चाहिए, वो तय हो। तो 11 राज्य इस वक्त जो है क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर सभी फैक्टर्स को कंसिडर करने के उपरांत हमें लगता है कि किसी नए की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से जोड़ेंगे। लेकिन ये लोग ऐसे बात करते हैं, इनको समझ नहीं है, एक इतिहास है। स्पेशल स्टेटस जिन राज्यों को दिया जाता है उसका एक इतिहास है। अगर पिछले 10 वर्षों में हमने 4 लाख करोड़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर केवल नॉर्थ ईस्ट पे खर्चा किया, तो वहां एक आवश्यकता थी। जहां जहां आवश्यकता होगी निश्चित रूप से वहां सरकार खर्च करेगी। ओके, ऑलराइट।